You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में ज़ीशान आज़मी। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 15 जनवरी को बीएमसी इलेक्शन होने वाला है और उसी को लेकर मालवनी मलाड में माहौल गरमाया हुआ है, खासकर वार्ड क्रमांक 48 में। जिस तरह से हर जगह कहा जा रहा है कि जो यहाँ के कैंडिडेट कांग्रेस से खड़े हैं वो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर मालवनी मलाड में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, कभी वो यहाँ की गलियों में नहीं दिखे। इसी को लेकर हम बात करेंगे साजिद वोरा जी से। आइए सुनते हैं क्या उनका कहना है। साजिद वोरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से बातें हो रही है कि जो वार्ड क्रमांक 48 से कांग्रेस के नेता है वो बाहर से आए हैं, पैराशूट से आए हैं, इसको लेकर लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कभी यहाँ विकास नहीं किया, कभी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा तो साफ ये कहना है कि लोगों को लड़ना चाहिए ज़मीनी मुद्दों पर, ना कि ये देखकर कि कौन कहाँ से आया है। अगर कोई अच्छा काम करने वाला है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो रहने वाले हैं अहमदाबाद गुजरात के, लेकिन वो आज एमपी है वाराणसी में, इन यूपी में, तो वो बाहर के हो गए। आज जो बीजेपी के हो या किसी कोई भी हो, वो अगर ये कहते हैं कि भाई बाहर के है, तो इंडिया के बाहर के थोड़ी है, मलाड के रहने वाले हैं या बम्बई के रहने वाले हैं। कैंडिडेट अगर अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, जो हमारे यहाँ विकास कर सकता है, तो हम ये देखेंगे कि भाई अच्छा कौन है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ, लेकिन मुद्दा मुझे ये सही नहीं दिखता कि आप किसी को बोलो बाहर का है। अरे यार बम्बई का ही है। के साथ ये भी कहा जाता है कि वो कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए, कभी किसी ने देखा नहीं उनको फील्ड पर। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे होंगे, जिसे आज आप किसी एरिया में देखोगे ना, तो उस कैंडिडेट को उस लोकल एरिया के लोग जानते होंगे। इतना बड़ा वार्ड है, आज बहुत सारे कैंडिडेट को उनके वार्ड में भी पूरे लोग नहीं जानते होंगे। वो बंदा भी जो है वो भी मालवनी में काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे महाड़ा में एक मस्जिद है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। मैं जानता हूँ लोगों को पहले से, और ऐसे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं लोग, लगभग लोगों को मैं कैंडिडेट जानता हूँ। किसी कैंडिडेट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत मुद्दा है। मेरा मानना ऐसा है कि लोगों की जो तकलीफ है ना, उस मुद्दे के लिए लड़ो। तो आप अपना मैनिफेस्टो रखो कि भाई हमारा मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है। क्या आपका मैनिफेस्टो ये होगा कि ये बाहर का है और उस पर आप जीतोगे? क्या अगर चलो बाहर का भी है तो उससे क्या लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा? लोगों को उससे कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा कि वो बाहर का है, ये घर का है। यहाँ आपका मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी क्या देने वाली है, क्योंकि हर किसी की पार्टी नहीं है। जो पार्टी भी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, वो अपना मैनिफेस्टो सामने रखे कि वो जनता के लिए क्या करने वाली है। ये मुद्दा रख के कि ये कांग्रेस का, और सबके सब एक ही को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रफीक शेख जो कांग्रेस से खड़ा ना, वो मजबूत है वो, और सब डर रहे हैं उससे। तो एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुद्दों से भटक गए वो सबके सब, इसीलिए वो उसको बाहर का है, बाहर का है, बाहर का है, सब वही कर रहे हैं आपस में। अगर वहाँ पे 20 कैंडिडेट खड़े हैं तो वो 20 के 20 एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी आपको भी समझ में आता है कि कांग्रेस का एक रफीक शेख कितना मजबूत होगा कि जिसके खिलाफ इतने लोगों को बोलना पड़ रहा है, और अलग जगह पे वही क्या बोलना पड़ रहा है, बाहर का है। अरे वो इतना मजबूत कैंडिडेट है, मतलब उनके हिसाब से कि भाई ये इंजीनियर है, ये पढ़ा लिखा है, ये कल को वहाँ पे कोई अच्छा काम कर देगा, तो सेकंड चांस भी नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए पहले ही मुद्दा बना दे रहे हो। साजिद वोरा जी, पढ़ा लिखा एक कैंडिडेट है, एक पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो गटर नाली की सफाई करने के लिए इसमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? देखो, सिविक सेंस जो होता है ना, वो सबसे बेसिक चीज़ है इंसान को सीखना। यानी आपका एरिया कैसे साफ होगा, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़ता है ना, उसको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड पे काम कैसे होता है, बीएमसी के अंदर काम कैसे होता है। रफीक शेख के भाई जो सिराज शेख है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो पहले नगर सेवक रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इसलिए उनको ये ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और पहले का एक्सपीरियंस भी काम कर सकता है। और जो दूसरे हैं, यानी आज बरसाती मंडा की बहुत है, ये पार्टियाँ जो है ना, वो उन्होंने भी कुछ मालूनी में काम नहीं किया है, वो थी ही नहीं। वो अब पिछले 5 साल 6 साल से जब तक मतलब या बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन्होंने जो कैंडिडेट वहाँ पहले से जीता हुआ था उसके खिलाफ कितनी रैलियाँ निकाली है, कितना पब्लिक का मुद्दा निकाला है, वो भी देखो। क्या इन्होंने काम क्या किया है? अगर ये वहाँ मौजूद थे तो जो भी पार्टी है, उसे टिकट आज लेकर आए हैं लोग, मतलब उनको जिस पार्टी में थे उस पार्टी टिकट नहीं मिली, किसी और पार्टी से लोग लेके आ गए टिकट, लेकिन उस पार्टी ने काम क्या किया है? यहाँ तो उस पार्टी का नामो निशान भी नहीं था ना। और अब
जब इलेक्शन आता है तो इतनी सारी पार्टी दिखती है ना, नई नई पार्टी, हम लोग भी सोचते हैं यार कहाँ से आ गए यार इतने सारे, किसको सपोर्ट करें। अब ये क्या हो रहा है कि सब मुस्लिम वोट बांटेंगे और बांटने के बाद में फिर यही होगा कि भाई कांग्रेस ना जीतते हुए कोई और पार्टी जीत जाएगी। वो आप समझ सकते हो कि कौन सी पार्टी जीत जाएगी, यानी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे वाला जो है वो हमारे अभी होने ही वाला है। इतनी क्योंकि मुस्लिम के वोट कट जाएंगे सारे, और सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, और बीजेपी शिवसेना साथ में लड़ रही है। साजिद जी, आप कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन आप जो रफ़ीक शेख जी के बारे में इतना बता रहे हैं, तो क्या खास बात है? और आखिर में यहाँ की जनता को, वार्ड क्रमांक 48 की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, और एज ए समाज सेवक पूरे मालूनी वाले की जनता को क्या कहेंगे? देखो, मैं रफ़ीक शेख की तरफ नहीं हूँ। मेरा मुद्दा क्या है कि आप गलत मुद्दे पे फाइट कर रहे हो। मतलब आप है ना अपना मैनिफेस्टो दिखाओ कि आप लोगों को क्या देने वाले हो जीतने के बाद, फिर जनता जो है ना वो देखेगी कि हाँ भाई हमारे लिए क्या करने वाला है ये। रफ़ीक शेख बाहर का है बोल के ना तुम जीत के कुछ फ़ायदा नहीं है ना, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा उससे? अगर तुम्हारा ये नैरेटिव साइड भी कर दिया गया कि रफ़ीक शेख बाहर का है, उससे फ़ायदा क्या हमारा पब्लिक का? पब्लिक को फ़ायदा इससे होगा कि आप बताओगे कि हम गटर कैसे साफ़ करेंगे या हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, स्कूल्स में क्या होगा। आप अपना मैनिफेस्टो दिखाओ, अपने मुद्दे रखो सामने और फिर लड़ो अपने मुद्दों के ऊपर। आप मुद्दों से भटक चुके हो और सारे सिर्फ रफ़ीक शेख का नाम ले रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाली कि भाई आप डर गए हो क्या, या आप एक ही को मजबूत समझ रहे हो क्या कि भाई ये मजबूत है तो इसके खिलाफ नैरेटिव सेट करो। एक चीज़ तो ये है, और आप देखो कि कौन पार्टी यहाँ खड़ी है हमेशा से, और किसने मालूनी के अंदर आज तक कोई झगड़ा नहीं होने दिया है। आज यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक मिल के रहते हैं। मैंने अभी औरम चर्च के पास में जब क्रिसमस का टाइम था तो एक बोर्ड देखा, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था स्पेशल थैंक्स टू असलम शेख। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चर्च वालों ने वो बोर्ड लगाया हुआ है हमारे यहाँ के एमएलए के लिए। मैं पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत जगहों पर क्रिसमस के दौरान में अलग अलग लोगों ने, पब्लिक ने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया, उनको नहीं मनाने दिया या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए। लेकिन हमारे यहाँ मलाड़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हर मज़हब का इंसान, गणपति हो या बाबा साहेब का कुछ हो या फिर क्रिश्चियंस का कुछ हो, मुसलमानों का कुछ हो, सब चीज़, यानी सुन्नी शिया का भी अगर जुलूस होता है तो वो सब भी बड़ी मोहब्बत से और ईमानदारी से यहाँ पे होता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, शांतिपूर्वक होता है। तो ये देखो, इसका क्रेडिट तो असलम शेख को देना ही पड़ेगा कि यहाँ सारी चीज़ें शांति से होती है और सबको लेके चलते हैं वो। लेकिन अगर एक आरोप ये भी लगता है, जब कभी मुसलमानों पे बात आती है, मुसलमान समुदाय पे, तो यहाँ के एमएलए आवाज़ नहीं उठाते। जैसे कोई भी मुद्दा हो गया, अजान का हो गया, या कोई भी, जैसे अभी घर में घुसने के, मस्जिद के में घुस के हम आएंगे, ऐसा बयान जो आ रहा है। और भी बहुत सारे मतलब मुद्दे हैं, लेकिन कभी उनका बयान नहीं आता है, कभी लोगों के बीच में आते नहीं, कभी रास्ते पे नहीं उतरते। इस तरह का आरोप भी जनता लगाती है। नहीं, ये आरोप जो लगाती है ना, तो दो तरीके होते हैं। एक आदमी तो सिर्फ बोलता है, और एक आदमी जो होता है वो करता है। आप देखो कि यहाँ पर अजान हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं जहाँ मलाड़ा में रहता हूँ वहाँ पर अजान, मतलब फजर की अजान तो कम से कम माइक पे नहीं हो रही है। इसलिए क्योंकि अभी जैसे कल ही भाषण में वो रिजवाना ने कहा कि यहाँ पे क्रिस वुमेन ने एंट्री की थी, तो उनको यहाँ से भगाने का काम उन्होंने अकेले किया था, तभी विधायक कहाँ थे? नहीं, वो तो हर कोई अपना क्रेडिट लेने सोचता आदमी कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, एक काम नहीं होता है कि भाई ये आ गया था हमने ऐसा किया, हमने वो किया, लेकिन वो सारी कुछ हाईलाइट नहीं होता है। असलम शेख जी जो है ना, देखो आप भी जानते हो और पब्लिक भी जानती है कि यहाँ जितनी आज़ादी है उतनी कहीं नहीं है। मालोनी के अंदर लोग जितनी आज़ादी से रह रहे हैं, जिस तरीके से भी रह रहे हैं, वो आज़ादी आज है तो वो असलम शेख जी की वजह से ही है। कोई आपके घर में आके मार नहीं रहा है, कोई मराठी का मुद्दा लेके आपको मारने नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो कम से कम नहीं आ रहा है। बाकी रोडों पे आप बम्बई पे देख रहे हो, अब भी वीटी के पास लोगों को रोडों पे मारा गया है, क्या नहीं मारा गया है? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है आपको कि भाई आप बच रहे हो। भले वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन काम तो करके दिखा रहे हैं। और हम सब लोग जो है ना, यहाँ पे 92 में भी मतलब इतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे राइट्स, उसके आज तक कभी राइट्स नहीं हुए हैं मालूनी के अंदर। तो ये एक सेफेस्ट जगह है मुंबई की। तो ये ऐसा ना हो कि आगे ऐसा बढ़ जाए और फिर गड़बड़ी शुरू हो जाए यहाँ पे। तो सब लोगों को, यानी जितने भी वार्ड है यहाँ पे, सबको बटना नहीं है, मुसलमानों को एक जगह वोट देना है, ताकि कम से कम जो शांति बनी रहे। बढ़ जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे। जी साजिद वोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे समाज सेवक साजिद वोरा जी, जिन्होंने इंटरव्यू में देखा हर जगह जगह जो बात चल रही है कि यहाँ के जो कैंडिडेट उतरे हैं 48 से, रफ़ीक शेख, उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, वो बाहर से आए।
तो उन्होंने एक उदाहरण दे के भी उन्होंने समझा और ये भी बताया कि वो यहाँ के मजबूत कैंडिडेट है और उनको हराने के लिए जो वोट काटने के लिए लोग खड़े हुए हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। और वो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट है, इंजीनियर है। आप जनता ने हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।